सुखमनी के ससुराल में आज उसका पहला दिन है। सुखमनी एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती है और अर्पित के साथ उसकी लव मैरिज हुई है। अर्पिता अपने बेटे अर्पित से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उनकी लव मैरिज के लिए राजी हो गई थी। अरे वाह बहू, आज तो तुम बहुत जल्दी उठ गई। नहीं तो इस जनरेशन के बच्चे तो इतनी जल्दी उठते कहाँ हैं, लेकिन तुम तो उठ गई। बहुत अच्छा लगा मेरे को। क्या मम्मी जी, आप तो मेरी इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी तारीफ कर रहे हो। ये तो मेरा फ़र्ज़ है, जल्दी उठना, सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना। मुझे तो आपकी आदर्श बहू बनना है। ये बात सुनकर अर्पिता के मन को बहुत सुकून मिला और वो खुश थी कि उसके बेटे ने बहुत ही अच्छी बहू चुनी है। अच्छा बहू, तुमने अपने कपड़े अलमारी में लगा दिए? अर्पित ने तुम्हारे लिए जगह खाली तो कर दी थी ना? नहीं मम्मी जी, अभी तो मुझे कपड़े लगाने हैं। बहू, तुम जल्दी से कपड़े लगा लेना, आज तुम्हारी पहली रसोई है। सबके लिए नाश्ता भी तो बनाना है। फिक्र नॉट मम्मी जी, घर से बहुत अच्छी तैयारी करके आई हूँ मैं। आप सबको मैं बहुत अच्छा नाश्ता कराऊंगी। हाँ बहू, मैं भी तेरे हाथ के बने खाने को खाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। सुखमनी अपने कपड़े अलमारी में लगा ही रही होती है, तभी अर्पित उसको पीछे से पकड़ लेता है। अरे, ये आप थे? आपने भला मेरे को पीछे से क्यों पकड़ा? आपने तो मेरे को बिल्कुल डरा ही दिया था। तुम भी ना सुखमनी। अच्छा बताओ, तुम क्या कर रही हो? आज मेरी पहली रसोई है, इसलिए बस किचन में जा रही हूँ नाश्ता बनाने। अच्छा, तो क्या क्या है तुम्हारे खाने के मेन्यू में? छोले, मटर पनीर, पूरी, चूर चूर नान और बूंदी का रायता। ओहो, ये मेन्यू सुन के ही मेरे मुंह में तो पानी आ गया। जल्दी जल्दी बना के खिला ही दो तुम तो। सुखमनी नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाती है, पर जैसे ही वो फ्रिज खोलती है, उसको ना तो प्याज मिलते हैं, ना लहसुन, और टमाटर भी बहुत कम थे। अरे बहू, तुम भला ये फ्रिज खोल के क्यों खड़ी हो? मम्मी जी, नाश्ता भला कैसे बनाऊं? ना प्याज है, ना लहसुन है, टमाटर दो तीन ही हैं। बिना प्याज लहसुन के खाना कैसे बनेगा? नहीं नहीं बहू, हमारे घर में लहसुन प्याज से कोई सब्जी नहीं बनती है। तू लहसुन और प्याज के बिना ही सब्जी बना ले। पर मम्मी जी, आप लोग भला प्याज क्यों नहीं खाते? प्याज के बिना भला स्वाद कैसे आएगा? मेरी सास भी कभी प्याज नहीं खाती थी, और वैसे ही मेरे को ही सिखाया है कि कभी प्याज या लहसुन सब्जी में ना इस्तेमाल करें। बस तब से ही ये चलता आ रहा है, तू भी ऐसा ही कर। पर मुझे तो जो सब्ज़ी बनानी है उसमें तो ये सब की बहुत ज़रूरत है, और टमाटर तो कम से कम मुझे 8-10 तो चाहिए ही चाहिए। नहीं बहू, 2-3 टमाटर से भी बहुत अच्छी सब्ज़ी बन सकती है। फिजूल खर्ची क्यों करना? तू सब्ज़ी जल्दी से बना दे, हम सब तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अर्पिता के कहने पर सुखमनी बिना टमाटर प्याज के ही खाना बना देती है। टमाटर प्याज ना डलने के कारण उन दोनों को खाने में कोई स्वाद नहीं आता। सुखमनी, जब तुम मुझे खाने के नाम बता रही थी तब तो सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन खाने में तो ऐसा कोई स्वाद है ही नहीं। हाँ बहू, खाना मज़ेदार तो नहीं था, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे तुम सीख जाओगी। अरे मम्मी जी, आपने भला तो मुझे कुछ डालने ही नहीं दिया सब्जी में। ना प्याज है, ना टमाटर है। टमाटर तो अब सस्ते भी हो गए हैं, तो भी आपने नहीं डालने दिया। स्वाद कहाँ से आएगा? मैं भी तो इतने सालों से टमाटर कम यूज़ ही कर रही हूँ सब्जी में, तो भी तो अच्छा खाना बनाती हूँ। तो तुम चिंता मत करो बहू, कल तुम स्वादिष्ट सब्जी बनाकर खिला देना। बेचारी सुखमनी के अरमान धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि वो अपनी सब्जी में टमाटर प्याज डाल ही नहीं पाती और ना ही किसी को अच्छा खाना खिला पाती। अगले दिन सुखमनी बाजार में सब्जियां लेने के लिए जाती है। मम्मी जी, मैं बाजार में सब्जियां लेने के लिए जा रही हूँ, कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। हाँ बहू, घर में गोभी और खीरा दोनों ही ख़त्म हो रहे हैं, तुम वो ही ले आना। मम्मी जी, साथ में टमाटर प्याज भी ले आऊँ? टमाटर अब सस्ते ही हो रहे हैं। चलो, तुम्हारा इतना मन है तो तुम टमाटर ले लेना। और रही बात प्याज की, तो बहू देख, हम तो खाते नहीं, तुझे खाना है तो 1-2 पीस ले लियो। पर सुखमनी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ऐसे ही दोपहर के 2 बज जाते हैं और सुखमनी सबके लिए खाना परोसती है। वाह सुखमनी, ये हुई ना बात। आज के खाने में है लाजवाब स्वाद। हाँ बहू, आज का खाना तो बहुत ही अच्छा बनाया है तूने। दिल खुश हो गया इस खाने को खाकर। आज तूने खाने में क्या डाला है जो इतना भरपूर स्वाद आ रहा है? कुछ नहीं मम्मी जी, बस 3-4 प्याज, 8-10 टमाटर, और लो, अच्छी सब्जी तैयार। ये बात सुनकर अर्पिता का मुंह झट से उतर जाता है। बहू, ये तूने क्या करा? मैंने तुझे बताया था ना कि हम इस घर में प्याज बिल्कुल नहीं खाते, और तूने सब्जी में ही प्याज डालकर मुझे खिला दिया। नहीं बहू, आगे से तू प्याज टमाटर कम ही यूज़ करेगी।
बचत से ही घर में बरकत होती है। अगले दिन अर्पिता के कहे अनुसार सुखमनी सब्जी में कोई भी टमाटर प्याज नहीं डालती और उनको ऐसे ही खाना परोसती है। पहले की तरह उनको खाने में कोई स्वाद नहीं आता और अर्पिता को एहसास हो जाता है कि सब्जी में टमाटर प्याज की वजह से ही बहुत अच्छा स्वाद आ रहा था। बहू, एक काम करना, तुमने जैसे कल सब्जी बनाई थी ना टमाटर प्याज के साथ, तुम वैसे ही बना लिया करना। उसी में बहुत अच्छा स्वाद आता था। बिना टमाटर प्याज के तो खाना ही नहीं खा पा रहे। उस दिन के बाद से सुखमनी जैसा खाना बनाने लगी, सारे घर वाले खुशी खुशी उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाने लगे। लीला और संजय गरीब परिवार से थे और उनकी एक लौती ही बेटी थी जिसका नाम था तमन्ना। तमन्ना बहुत खूबसूरत थी और वो घर के सारे काम करना जानती थी। लेकिन तमन्ना में सिर्फ एक कमी रह गई थी कि उसकी हाइट बहुत छोटी थी। जब भी तमन्ना घर से बाहर निकलती तो औरतें उसको देखकर उसका बहुत मजाक उड़ाती और खिलखिलाती। लेकिन इन सब बातों से तमन्ना को कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो खुश रहने की कोशिश करती। तमन्ना के बापू, भला हमने ऐसे कौन से बुरे कर्म करे थे जो हमारी बेटी इतनी छोटी हाइट की निकली। 23 साल की हो गई है और एक भी रिश्ता नहीं आया है। भला हम कब तक इसको अपने पास रखेंगे। मेरी बेटी मुझ पे कोई बोझ नहीं है। जब इसका रिश्ता होना होगा तो रिश्ता आ भी जाएगा। शादी होगी तो ठीक है, नहीं हुई तो भी कोई सिर पे पहाड़ नहीं गिर जाएगा। लीला को तमन्ना की बहुत चिंता थी, इसलिए वो कुछ ना कुछ उसको देती ही रहती थी जिससे उसका छोटा कद थोड़ा लंबा हो जाए। तमन्ना बेटा, जा रसोई घर में मैंने तेरे लिए एक स्पेशल दूध बना रखा है, उसको पी ले। हाँ हाँ, आपका कौन सा स्पेशल दूध है सब पता है मुझे। और कितनी कोशिशें करोगी माँ, कर करके बिल्कुल बूढ़ी हो गई हो अब। हाय हाय, पागल छोकरी, अपनी माँ को ही बूढ़ी कहती है। मैं अभी कहाँ बूढ़ी हूँ, अभी तो मेरे जवानी के ही दिन हैं। एक तो मैं तेरी कितनी फिक्र कर रही हूँ और तू मेरे पे ही बोल रही है। माँ, बच्चे भी भला कभी अपने माँ बाप के लिए कुछ बोल सकते हैं क्या। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरे कारण आपको कोई दुख ना पहुँचे, आप परेशान ना हो। मेरी चिंता तो तभी दूर होएगी जब तेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता आएगा। 1 महीने बाद तमन्ना के लिए एक अच्छा सा रिश्ता आ जाता है और उसकी शादी उसी की तरह एक बोने लड़के से करा दी जाती है। तमन्ना की एक जेठानी भी थी जिसको अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। बोनी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, चल हमारे लिए कुछ अच्छा सा बना के ले आ। मुझे तो नाश्ते में मेरा फेवरेट सैंडविच ही चाहिए। जेठानी जी, ये सैंडविच क्या होता है। मेरे को सैंडविच बनाना तो नहीं आता, पर मैं आपको कुछ अच्छा ही खिलाऊंगी। ये कहकर तमन्ना वहाँ से चली जाती है। अरे मम्मी जी, इस बोनी बहू को कुछ आता भी होगा बनाना। बड़ी बहू, तू चिंता मत कर, सारी जांच पड़ताल करके आ रही हूँ, इसे सब आता है। अब हम दोनों आराम करेंगे और इससे सारे घर का काम करवाएंगे। तभी तमन्ना आ जाती है और दोनों सासू बहू के लिए गरम गरम हलवा बनाकर लाती है। दोनों सासू बहू को हलवा बहुत पसंद आता है। बोनी बहू का कद तो छोटा है, पर स्वाद के मामले में इसका तो कोई जवाब ही नहीं। उसकी जेठानी को उसकी थोड़ी सी तारीफ भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए अब वो सारा काम का जिम्मा तमन्ना के सिर पर ही डाल देती थी। तमन्ना चाहे कितने ही अच्छे काम करती हो, पर उसकी सास हमेशा उसको ताने ही मारती थी। अरे अरे, ये कैसी सफाई करी है तूने बोनी बहू, तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या। तमन्ना जैसा प्यार अपनी माँ जी से चाहती थी, वैसा उसको प्यार वहाँ कभी नहीं मिला। तमन्ना, तुम यहाँ रो रही हो, कुछ हुआ है क्या? घर में किसी ने तुमसे कुछ कहा है? मैं माँ जी को कितना ही खुश करने की कोशिश करूं, लेकिन मुझे हमेशा ताने ही मिलते हैं। आज से पहले किसी ने भी मुझे इतना बुरा महसूस नहीं करवाया जितना इस घर में छोटे कद के लिए मुझे महसूस कराया गया है। पहले ये सब मुझे भी ऐसा ही महसूस करवाते थे, लेकिन देखना आगे ये सब तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। तुम चिंता मत करो। अगले दिन तमन्ना की जेठानी नमक और शक्कर के डब्बे एक दूसरे से बदल देती है। अब देखते हैं बोनी बहू की चाय कैसे बनती है। बोनी बहू, मेरे लिए चाय तो ले आ। अभी लाई माँ जी। तमन्ना जल्दी जल्दी अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है। हाय हाय,
इसमें तो चीनी की जगह नमक है। हाय बोनी बहू, तुझे चाय बनाना भी नहीं आता। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया है कि नहीं? जा वापस अपने मायके ही जा और सारा काम सीख कर आ। ये बात सुनकर तमन्ना को बहुत ठेस पहुंचती है और वो घर से निकलकर जंगल की तरफ चली जाती है। चलते चलते तमन्ना बहुत दूर आ जाती है और तभी उसको एक अंगूर का पेड़ दिखता है। सुबह से तमन्ना ने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए भूख के मारे वो उस अंगूर को ही खा लेती है। जैसे ही तमन्ना अंगूर खा लेती है, उसमें कुछ बदलाव आने लगते हैं और अचानक से तमन्ना का कद लंबा हो जाता है और उसके बाल भी लंबे हो जाते हैं। ये क्या? ये कैसे हो गया? एक अंगूर खाने से मेरे शरीर की लंबाई बढ़ गई। ये तो मेरे साथ चमत्कार हो गया। जादुई अंगूर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तमन्ना घर लौटती है और उसकी सास उसको देखकर हैरान रह जाती है। अरे तमन्ना बहू, ये तुम हो क्या? तुम्हारा कद और तुम्हारे बाल दोनों ही बढ़ गए हैं और खूबसूरती तो देखो, एकदम चांद जैसी। बेटी, ये चमत्कार कैसे हुआ? तभी तमन्ना की जेठानी भी वहाँ पर आ जाती है। माँ जी, जंगल में मुझे एक जादुई अंगूर मिला था, उसी की वजह से मेरी हाइट बढ़ गई है। अगले दिन तमन्ना अपने पति को भी वहाँ ले जाती है और उसे भी वही अंगूर खिलाती है, जिससे उसके पति का भी कद लंबा हो गया और दोनों खुशी खुशी घर के लिए निकल गए। वहीं दूसरी ओर तमन्ना की जेठानी उनका पीछा कर कर जंगल तक आ गई और सब कुछ देख लिया। उस बोनी बहू को क्या लगता है सिर्फ वो ही सुंदर लग सकती है? अब मैं भी अंगूर खाऊंगी और अपनी सुंदरता बढ़ाऊंगी। जैसे ही उसकी जेठानी अंगूर खाती है, जेठानी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं और उसका रंग भी सांवला हो जाता है। अब लग रहे हैं ना मेरे दोनों बच्चे बड़े और सुंदर। छोटी बहू, तूने तो मेरे बेटे को भी ठीक कर कर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। और कहाँ ये बड़ी बहू, कैसी सी हालत बनाकर आ रखी है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। उस दिन के बाद से तमन्ना जैसा प्यार चाहती थी, उसको वैसा ही प्यार मिला और वो अपनी सास की फेवरेट बहू बन गई।